किसानों को फायदा देने के लिए बदल गया 60 साल पुराना नियम। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। हाल ही में केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने साल 1966 के नियमों की जगह पर नया शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत गन्ना किसानों, चीनी मिलों को लेकर नया नियम लागू हो गया। नए ड्राफ्ट के मुताबिक चीनी मिलों के मुख्य उत्पाद के रूप में इथेनॉल को मान्यता देना है। सरकार का ध्यान इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देना है। सरकार का कहना है कि सिर्फ चीनी ही नहीं बल्कि इथेनॉल, बायो एनर्जी, डिजिटल ट्रैकिंग और वैल्यू एड्रेस प्रोडक्ट भी बढ़ाना है। सरकार ने ड्राफ्ट में बताया कि गन्ने के जूस, सिरप या मोलासेस से सीधे 600 लीटर इथेनॉल उत्पादन को 1 टन चीनी के बराबर माना जाएगा। इसके अलावा चीनी मिलों के लिए भी नए नियम जारी किए गए हैं। 1966 के नियमों को रद्द कर नए शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 2026 के तहत नई चीनी मिलों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। नई चीनी मिल खोलने के लिए पुरानी मिल से 25 किलोमीटर की दूरी का दायरा होना जरूरी है, जो कि पहले 15 किलोमीटर था। मतलब अब नई मिल खोलने के लिए 25 किलोमीटर का दायरा होना जरूरी है। साथ ही नई शुगर मिल खोलने के लिए इंडस्ट्रियल इंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम दाखिल करना होगा। साथ ही 2 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देनी होगी और 5 साल में उत्पादन शुरू करने की भी बात कही गई है। वहीं नए ड्राफ्ट के अनुसार अगर कोई पुरानी शुगर मिल 7 शुगर सीजन तक बंद रहती है तो उसका प्लांट कोड और मान्यता खत्म हो सकती है। अब सवाल ये है कि इससे किसानों को क्या फायदा होगा। नए ड्राफ्ट के अनुसार सरकार ने कई पुराने नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत गन्ना किसानों का भुगतान आसान बनाने की बात कही गई है। गन्ना खरीदने के बाद मिलों को 14 दिन के भीतर किसानों को भुगतान करना अब जरूरी होगा। अगर भुगतान में देरी हुई तो बकाया रकम पर 15% सालाना ब्याज देना होगा। इस फैसले से किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। वहीं नई शुगर मिल की 25 किलोमीटर की दूरी बढ़ाए जाने से गन्ने के लिए आपसी प्रतिस्पर्धा कम होगी और मिलों पर दबाव नहीं बढ़ेगा। साथ ही किसानों को गन्ने की अच्छी कीमत भी मिलेगी। ऐसी ढेरों वेलफेयर की योजनाओं, शेयर बाजार का हाल, इन्वेस्टमेंट टिप्स और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें जागरण बिजनेस।